जो आते थे फल पर सेठ जी का टाइम पास करने के लिए, आज से चबूतरे पर जुआ नहीं होगा। यहाँ पर एक संत वाणी केवल होगी, गुरु वाणी ही चलेगी केवल। और हमारे जीवन में हमें गुरु ने सीख दी है, कहाँ आपको 1 माह तक इस चर्चा को आप निर्विघ्न अर्थात निर्विषो करके आप सुन लें, 1 महीने के अंदर ही आपको परमात्मा के दीदार हो जाएंगे। तब जाकर कि सेठ जी ने सारे चीजों पर सील बंद कर दिया। रसोई में स्वच्छ भोजन, सुंदर अन्न का भोजन बनने लग गया। शराब की जगह पर शुद्ध जल, मद्यपान जो होते थे सब बंद करा दिया। तब इनके घर के लोग लड़ने लगे, इनकी पत्नियां, इनके बच्चे कहने लगे, अरे पिताजी अब तो वहां मरने को समय आ गया। अरे क्यों? क्योंकि तुम बिना प्यार के तुम जीवन नहीं जी सकते। जो लोग तुम्हारे अंदर एक पवन है, रात को जो लोग तुम सांस न लेते, कमजोर हो जाते थे, शराब भी तुम्हारा जीवन बन गया था। वो तुम कह रहे 1 महीना लो, हम जोड़ने का तो ठीक हो, मतलब हमारे पिताजी ने रहे हैं। तब जाकर के सेठ जी ने कहा, घबराओ मत, कुछ ही दिनों की बात है। जो संत अपने घर पर आए हैं उनने कुछ ही दिनों के लिए बंदेज कराया, उन्हें 1 महीना के लिए कहा है कि मैं 1 महीना यहाँ दोबारा रहूंगा, कोई चर्चा सुनाऊंगा। 1 महीना के अंदर यदि परमात्मा की दर्शन नहीं भय तो बेटा जवाल खां है टेंशन के। तब जाकर के सेठ जी ने सारे लोगों को समझाया, पत्नी को समझाया, बच्चों को, उनके नातेदारों को, कोई ना घबरा, मरेंगे नहीं। तब जाकर के बिल्कुल सब चीजों का बंदेज हो गया। प्राणनाथ जी महाराज ने चर्चा शुरू कर दी। चर्चा शुरू करते ही श्री राज जी महाराज जी की चर्चा प्रथम ब्रजमंडल से चर्चा शुभारंभ हुई। क्योंकि अपन पहली बार कहाँ आए थे? ब्रज में ही आए थे। ब्रज अर्थात इसके बाद अपन रास में आए। तो गोकुल जो है, गोकुल हमारा ब्रज है। ब्रज में हम सभी आकर के गोपियों के साथ में हमने प्रेम व्यवहार किया। ये हमारी पहली लीला थी। दूसरी लीला में अक्षर ब्रह्म का मनोरथ पूर्ण कराने के लिए हम गोपियों का प्रेम भाष की जो लीला थी, वो अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए राज जी महाराज ने निज लीला के दर्शन अक्षर ब्रह्म को कराए कि हम आत्माओं के साथ में इतना अनन्य गुणा एक दूसरे को प्रेम करते हैं कि राज जी को अनंत गुणा सखियां प्रेम लौटा रही थी, अनंत गुणा राज जी सखियों पर निछावर हो रहे थे। ऐसा अनन्य प्रेम दिखाते हुए अक्षर ब्रह्म को परिपक्व किया। ऐसी बातें सुनाते ही, ब्रज और रास की बातें सुनाते ही, और भैरव सेठ जो थे दूसरे ही दिन, आज श्रीमद् भागवत में तीसरे दिन कृष्ण का प्रकट उत्सव सुनाते थे, तीसरे दिन भैरव सेठ जी के जीवन में वो प्रकट हो गया, परमात्मा के जीवन में प्रकट होकर के दर्शन दे गए। जब दर्शन हो गए, तीसरे दिन जब सभा में आए, विषय विकार सभी का जो मिटते यावन जान, निर्मल हो गई आत्मा चीर परे करता। जब इनकी विषय विकार मिट गए, सारे विकार भाग गए, तो केवल परमात्मा ही श्रेष्ठ रहे। तब जाकर के सेठ जी आए और प्राणनाथ को कथा सुना रहे थे। अब प्राणनाथ के मुख पर कृष्ण छवि दिखने लगी। प्राणनाथ जी का जो रंग ढंग था कथा करने का, उनके स्वभाव को देखते, उनके रूप को देखते ही सेठ जी को कृष्ण जी उनके मुखारविंद से बोलते हुए नजर आ रहे थे कि कृष्ण जी बोल रहे हैं। तो अरे 1 महीने तो बहुत दूर है, मुझे तीसरे दिन में, अरे बोलने वाले ही थे कृष्ण। इसलिए उन्होंने गारंटी दी थी कि कृष्ण मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जिसको कृष्ण ही समझा वो तो मिलेगा, केवल उसे पहचान की दूरी थी। सेठ जी के ऊपर माया रूपी कपड़े लगे हुए थे। इस कारण से सेठ जी गोलोक में देख रहे थे, वृंदावन में देख रहे थे, मथुरा देख रहे थे, सतलोक में देख रहे थे, 4 ब्रह्मांड में तुम कहूं देख रहे थे कि परमात्मा तो दूर है, किसने देखा है। और जब निर्विकार माया से रहित होकर के जब देखा तो बोलने वाले ही कृष्ण थे। प्राणनाथ कह रहे कि तुझ में श्याम मुझ में श्याम, सब में श्याम समाये हैं। तुझ में श्याम
हाँ तुझ में श्याम मुझ में श्याम सब में श्याम समाए हैं। तुझ में श्याम मुझ में सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराए हैं। सबसे हाँ सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराए हैं। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराए हैं। 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 सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराए हैं। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराए हैं। तुझ में श्याम मुझ में श्याम सब में श्याम समाए हैं। तुझ में श्याम मुझ में श्याम कोई नहीं आए। प्रणत प्यारे की जय। इस प्रकार से सर्वत्र परमात्मा है, सभी जगह है। तोरा पिया कोई मेरे बिछड़ो, तुम्हें प्राप्त होते ही तुम्हारा परमात्मा तुम्हें जुदा दिख रहा है। हम अपने माया रूपी अहंकार स्वभाव में आकर के अपने निज परमात्मा को भूले हुए हैं। सुंदर साथ जी, इसलिए महामती जी ने व्यास सेठ को एक ज्ञान कराया कि अरे तुम कहाँ खोज रहे हो। बाहर बाहर क्या देखे बंदे, भीतर तुमको पहचानो। भीतर हमारी आत्मा के अंदर ईश्वर कहाँ से आ रहा, ये सत्संग कहाँ से आ रहा। ये अक्षराती धाम की धनी प्राणनाथ ही दे रहे, दे नहीं रहे, ही बोल रहे प्राणनाथ कह रहे कि समझना चाहिए कि एक क्यों करे जिन जानो मन धनी जी ले आए धाम से वचन या कुरान या पुराण दो ही कागज एक ही परवान। या के मगज मायने हम पास अंदर आंखें खोले श्री प्राण नाथ। प्राण जी कहां से बोलत हैं, अंदर आके खोले श्री प्राणनाथ। या प्राण या कुरान शास्त्रों की रहस्य खोलने लग जाएं तो शास्त्रों की रहस्य खोलने के लिए समझ लेना चाहिए इलाम राज जी महाराज का तारतम ज्ञान राज जी महाराज ही आओ तो शास्त्रों का निरूपण कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो बेशक इसमें किसी प्रकार की शक करने की छोटी सी भी गुंजाइश नहीं करना चाहिए। सुंदर साथ जी, ऐसा भैरव सेठ जी ने अपना संकल्प जब लिया और संकल्प लेते ही उनका परिणाम सन्मुख हो गया। उन्होंने कहा अरे संत जी आप संत नहीं हो, संत हमारी आत्मा है, हम संतन के जीव। संतन में हमें सैर में ज्यो माखन में घी। परमात्मा तो संतों के हृदय में ऐसे ही रमते हैं जब उन्हें सत करके मत करके देखा जाता है तो संत नहीं, संतोष संसार के पालनहार प्राणनाथ ही हैं। सब लोग सबका सुने बना साहब मरे जात हमारा लड़का है, फलाना बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, वो बात है कि हमारा लड़का संत बन जाए। प्राणनाथ प्यारे की बना तो नहीं जा बनो ये प्राणनाथ प्यारे की बना तो कौन बनाओ तो कहूँ बहुत स्कूल खुले हैं विद्यालय, लेकिन भेज जाते हैं जो कुछ दिन में याद आ जाता है कि नहीं, वो तो खुद राज्य महाराज का हुक्म ही होता है और वो पहुंच जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में सब कुछ बनाओ जी के 4 लड़का है, 1 लड़का है, बाबा बनाओ प्राणनाथ प्यारे की कैसे नहीं हो जागली
पूज्य। बाबा का तात्पर्य क्या है? उसे ज्ञानी बनाओ, उसे संयमी बनाओ, समाज सेवी बनाओ, समाज के लिए उसका जीवन रहे। 3 लोग घर के पालन पोषण में लगे, संपत्ति को इकट्ठा करने में लगे, लेकिन एक व्यक्ति परिवार को परमात्मा की दिशा बताने वाला अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से सुंदर साथ जी भैरव सेठ जी को ज्ञान हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, और प्रेरणा स्वरूप जो महाराज जी कथा कर रहे थे वो कथाकार ही कृष्ण स्वरूप दिखने लग गए। और कृष्ण स्वरूप जब दिखे तो वाणी अपन हर नित्य प्रति गाते ना, क्या गाते? तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम्हीं स्वरूप के संग, भेद तुम्हारा को लखे, ब्रह्मानंद रस रंग, तुम ही केवट भानुआदेश के, देव चक्षु आप समान, दृष्टि तुम्हारी क्यों रहे, फिर संसर्ग मरे अज्ञान। ही सुंदर सा हमारे पास में केवल वो चक्षु नहीं है, आंख नहीं है देखने की। परमात्मा हमारे अंदर हमारा धनी बैठा हुआ है, लेकिन हमारी आंखें देखने वाली नहीं है। देखने वाली आंखों को उज्ज्वल प्रकट वाणी करती है। इस प्रकार से वाणी में जब हम आते हैं तो धामधनी की चर्चा हमारे नैनों को खोल देती है कि अरे हम किससे वैर करते हैं, ये वैरी नहीं है, यही मेरा परमात्मा है। हमें अपने आप से गिलानी कभी नहीं करना चाहिए। लोगों जगत के अंदर सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, सभी जगह है। आज से नहीं, अनादि समय से, जब से सृष्टि का उद्भव हुआ है तभी से परमात्मा है, क्योंकि बिना परमात्मा के संसार समृद्ध नहीं हो सकता था। जैसे मानस के अंदर बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। ही सुंदर साथ जी बाबा गोस्वामी अपने भाव से कहते हैं, सर्वत्र मां भवानी, सर्वत्र जगन्नाथ भगवान राम की छवि सर्वत्र है। इसी प्रकार से वाणी ने बताया या वो राम कौन है? वो राम नहीं हूं। कृष्ण कौन है? मैं ही हूं। सारे 33 कोटि देवताओं का मूल केंद्र कौन है? मैं हूं। जब कृष्ण जी ने वैराट स्वरूप दिखाया, अखल खलम जगत सारा ब्रह्मांड कृष्ण के मुख के अंदर ही है। उन्होंने कहा सब कुछ मैं ही तो हूं। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा ब्रह्मा के रूप में दिखाई दे रहा तो मैं ही तो हूं। शिव तो मैं ही हूं, विष्णु मैं ही हूं, कृष्ण के अंदर कहता कृष्ण मैं ही हूं। ओ परमात्मा अपना भी स्वरूप का प्रदर्शन करते कि अब कौन बड़ा है? भीतर वाला, बाहर वाला, दिखने वाला, वरना बटा हुआ, कौन बड़ा है? अब जो तुम्हें समझ लें, 4 जगह दिखा दिया। एक बाहर है, एक अधिपति बनकर के वैकुंठ अधिपति बना बैठा है भगवान। एक भगवान जगत को संदेश दे रहा है, एक भगवान स्वयं है, एक भगवान मुख के अंदर भगवान दिख रहे, उसके अंदर भी कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। ओ कौन है? इसलिए कृष्ण भेद को समझना मामूली चीज नहीं है। कृष्ण को समझने के लिए सुंदर साथ जी ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता होती है। परमात्मा का यह ज्ञान ही आत्माओं को बोधन कराता है। कृष्ण 3 है। कितने हैं? 3 हैं। जो शास्त्रों में यूं कहा गया, एक कृष्ण सर्वाणी, क्षर सर्वाणी भूतानी, दूसरा कृष्ण अक्षर कुटस्थ उच्चते, तीसरा उत्तम पुरुष तुम अन्य, परमात्मा उदारतः। ही साथ जी जो परमात्मा वास्तविक कृष्ण है वो क्या है? उत्तम पुरुष तुम अन्य। वो परमात्मा जो उत्तम है, जो अन्य है, वो ही कृष्ण है। इसलिए शास्त्रों में यही कहा, एक कृष्ण वैकुंठ को
दूजो कृष्ण गोलोक और तीजो कृष्ण धाम को, गावे प्राण विवेक। जिसके लिए शास्त्र महत्वपूर्ण कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं। जब कभी आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत के महापर्व में जब रास का वर्णन हो रहा था, सुखदेव जी पारिषद को चर्चा सुना रहे हैं। सुनाते सुनाते जब महाराज की बात आई और कहा, हे राजन अब तुम प्रश्न ना करिए, क्योंकि अब हम रास में प्रवेश कर रहे हैं। उस परमात्मा की लीला का हम वर्णन करके सुनाने जा रहे हैं, जिसके लिए 33 कोटि देवता भी ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार का भाव लिया, भाव लेते ही चर्चा श्रवण कराने लगे। और चर्चा श्रवण होती है तो चर्चा कैसी होती? दुनिया में चर्चा चाहे परमात्मा की हो चाहे एक इंसान की हो। संसार में श्री प्राण जी महाराज जी ने एक मानवीय लीला पर उस ब्रह्म लीला को घटाया है। शब्दातीत को शब्द में बोला। बहुत से लोग कह देते तो वो शब्दातीत है, अलग से कोई लीला होनी चाहिए, नहीं। परमात्मा की लीला मानवीय लीला में सुनाई। हे राजन, योग माया की संसार में परमात्मा ने वृंदावन में जाकर के बांसुरी बजाई। बांसुरी की ध्वनि सुनकर के गोपिकाएं दौड़ी चली और गोपिकाएं दौड़ी चल करके उनसे साथ में प्रेम व्यवहार होने लग गया। प्रेम व्यवहार में सखियां घूमती नाचती हैं, आनंद विहार करती हैं। घर परिवार माया का परिवार त्याग करके लोक लाज मर्यादा को जिसने त्यागा वही तो रास है। रास के ब्रह्मांड जब गोपी गई हैं तो अपनी सारी मर्यादा को त्याग दिया था। मर्यादा क्या थी? जब कृष्ण ने कहा था सखियों अपन रास खेलने के लिए वृंदावन चलेंगे, सखियों ने कहा था हम नहीं रात्रि में जा सकते। क्यों? क्योंकि हमें मर्यादा की हम बंधन में बंधे हुए हैं। हमारा परिवार है, हमारे पति है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे समाज के हैं, हम फलानी समाज के हैं, हम कुलवधू नारियां हैं, हम कुलबंधु हैं, अर्थात हमारे घर के लोगों का नाम है, बड़ा नाम है, हम बड़ी जाति के हैं। लोग क्या कहेंगे कि अर्धरात्रि में एक ग्वाला के साथ में प्रेम लीला खेलती रही। इस प्रकार से हम नहीं जा सकते हैं। जब कृष्ण ने बांसुरी की ध्वनि की घोर की और घोर करते ही गोपियां मर्यादा को भूल गई। ही सुंदर साथ जी, जब हम भी इन वर्णों में से निकल के आते हैं, सत्संग में जो श्री प्राणनाथ जी की मधुर बांसुरी बज रही है, तारतम बीन बजाए एक दिन साहब बीन बजाए, ये तारतम की भी बांसुरी बज रही है। उस बांसुरी की ध्वनि को सुन करके चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, खंगार हो, चमार हो, कोई भी हो, जो आकर के जब जुड़ जाते हैं, इस मर्यादा को छोड़ करके जो आती हैं, समझ लेना चाहिए वो जगह नहीं, वो रास है प्राणनाथ प्यारे की। जहां पर हम सारी मर्यादा को लांग देते हैं, वो कृष्ण धाम है, वो वृंदावन है। वृंदावन धाम अपार जापे जा राधे राधे। वृंदावन अपार जापे जा वृंदावन धाम अपार जप जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जप जा राधे राधे। तूने मानस का तन पाया, तूने पाया, तूने मानस का तन पाया, तूने सभी गाएंगे तन पाया। अरे राज नाम नहीं गाया, तूने राज नाम नहीं गाया, तूने कृष्ण नाम नहीं गाया, तूने कृष्ण नाम नहीं गाया। तेरे जीवन को है धिक्कार जपे जा राधे राधे। तेरे जीवन को
दे तेरे जीवन को धिक्कार, जप जा राधे राधे तेरे जीवन को धिक्कार, जप जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार, जप जा राधे राधे वृंदावन धाम दे जिन राधे नाम को गाया, उसे कृष्ण धाम मिल जाया। जिन राधे नाम को गाया, उसे कृष्ण धाम मिल जाया। जिन राधे नाम को गाया, उसे कृष्ण धाम मिल जाया। जिन आज नाम को गाया, तेरी लीला है अपरंपार, जपे जा राधे राधे तेरी लीला है अपरंपार, जा जा राधे तेरी लीला है अपरंपार, जपे जा राधे राधे तेरी लीला है दे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे वृंदावन राधे। इस प्रकार से वृंदावन का रमण है, जहाँ पर लोग लाज मर्यादा त्याग करके जो प्राप्त होता है वो वृंदावन। दूसरी बार मेरे धाम के धनी वृंदावन में रमण करते हैं। फर्क नहीं समझना इसमें, एक ही लीला है।